रात के अंधेरे ने सब कुछ ढंक लिया था। एक गांव बिल्कुल खाली, बिल्कुल वीरान, बस टूटे फूटे घर। हवा में कोई आवाज नहीं, सिर्फ सूखे पत्ते हिल रहे थे। कभी यहाँ लोग रहते थे, अब बस खौफ है। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर टूटा फूटा, दीवारें टूटी हुई, छत गायब। अंदर एक अजीब शांति थी। हवा भी अंदर नहीं जा रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। 5 दोस्त अमित, रोहन, नेहा, रिया और विक्रम उस वीरान गांव में आए थे। यह गांव कई सालों से सुनसान पड़ा था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे और यहां आने से कतराते थे। रोमांच के लिए वे उस सुनसान मंदिर तक पहुंच गए। यह मंदिर गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था और इसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं। मंदिर की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तो बहुत डर लग रहा है, नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, मानो किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हों। डरो मत, यह तो बस एक पुराना मंदिर है, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हालांकि उसकी आवाज में भी डर था। बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन उनके दिलों में भी डर की लहर दौड़ रही थी। मंदिर के अंदर धूल और मकड़ी के जाले ही जाले थे। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। एक टूटी हुई मूर्ति जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें मानो उन्हें देख रही थीं। मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उनके दिलों में और भी डर पैदा कर रही थी। वे सभी मूर्ति को देखकर सहम गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज इतनी भयानक थी कि सभी दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। सभी दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे और वहां से भागने का मन बना रहे थे। वे सभी जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने लगे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे समझ चुके थे कि इस मंदिर में कुछ तो अजीब और भयानक है। मंदिर के बाहर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी उस भयानक अनुभव की छाप बाकी थी। वे जानते थे कि इस मंदिर में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। वे गांव से बाहर निकलने लगे, लेकिन उनके दिलों में उस मंदिर का डर हमेशा के लिए बस गया था। वे जानते थे कि वे कभी भी उस मंदिर के पास नहीं आएंगे। कहते हैं यहाँ एक काली परछाई रहती है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में शरारत थी। कौन यहाँ पूरी रात रुकने की हिम्मत करता है? रिया और नेहा ने तुरंत मना कर दिया। वे पहले ही डरी हुई थीं। मैं रुक सकता हूँ, विक्रम ने कहा, अपनी बहादुरी दिखाते हुए। अमित भी मान गया। हालांकि उनके दिल डर से धड़क रहे थे, वे अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहते थे। रात और गहरी हो गई। तीनों दोस्त अमित, रोहन और विक्रम मंदिर के अंदर एक टूटे हुए चबूतरे पर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अचानक विक्रम ने धीरे से कहा। अमित और रोहन ने ध्यान से सुना। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हवा में घुल रही थी। लगता है हवा है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। अचानक मंदिर के एक कोने में रखा एक टूटा हुआ घड़ा जोर से गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। तीनों दोस्त एकदम से खड़े हो गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्या हुआ? उसकी आवाज थोड़ी ऊंची निकल गई। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा छा गया, सिर्फ टूटे हुए घड़े के टुकड़ों की आवाज आ रही थी। डर के बावजूद उन्होंने मंदिर के अंदर देखने का फैसला किया। धीरे धीरे वे उस कोने की ओर बढ़े जहां से आवाज आई थी। उनके कदमों की आवाज मंदिर की खामोशी में गूंज रही थी। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था, जैसे किसी ने सदियों से यहां कदम नहीं रखा हो। हर कोने में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वे हर कदम सोच समझ कर रख रहे थे, मानो किसी अनजानी शक्ति का सामना करने जा रहे हों। कोई है क्या वहां? अगर कोई है तो सामने आओ। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी।
जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उन्हें फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार यह और करीब थी और साफ। ये एक भयानक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनके कान में कुछ बुरा कह रहा हो। वे रुक गए और चारों ओर देखने लगे, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां थीं, जो अब धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। हर मूर्ति की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं, और हर पेंटिंग में छिपा हुआ एक रहस्य था। फुसफुसाहट अब और भी तेज हो गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके चारों ओर घूम रही हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमकने लगी थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे डर के मारे पीछे हट गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह सब उनकी कल्पना थी, या सच में कुछ अलौकिक हो रहा था? वे समझ नहीं पा रहे थे। फुसफुसाहट अब और भी भयानक हो गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने वश में कर रही हो। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़ी ढे रहे और सोचने लगे कि अब क्या करें। मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था, और हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वे समझ गए थे कि यहां से बाहर निकलना अब आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक मंदिर की एक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी काली परछाई जिसके हाथ लंबे और पंजे नुकीले थे। परछाई हिल रही थी, मानो नाच रही हो। देखो, उसकी उंगली दीवार पर इशारा कर रही थी। अमित और विक्रम भी डर के मारे जम गए। उनकी सांसें रुक गई थीं, उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मानो उन पर हमला करने के लिए तैयार हो। उसकी आंखें, दो लाल अंगारे, उन्हें घूर रहे थे। एक भयानक ठंडक मंदिर में छा गई। हमें यहां से भागना चाहिए, अमित चिल्लाया। डर से उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। परछाई उनका पीछा कर रही थी। उसके पंजे हवा में वार कर रहे थे। मंदिर की खामोशी अब उनकी चीखों और दौड़ने की आवाजों से गूंज रही थी। मंदिर के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, जैसे सदियों पुरानी कहानियों का बोझ अपने साथ लिए हुए। हर कोने में अंधेरा था, और हर अंधेरे कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि रात और भी काली हो गई है। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वे अंधेरे में भटक रहे थे, परछाई का पीछा करते हुए। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि परछाई और करीब आ रही है। उनके पैरों के नीचे की जमीन भी जैसे उनके खिलाफ हो गई थी। हर कदम पर फिसलन और ठोकरें। मंदिर के बाहर का जंगल भी किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके रास्ते में अड़चने डाल रही थीं, और हर पत्ते की सरसराहट में एक चेतावनी छिपी हुई थी। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहे थे ताकि कोई पीछे न छूट जाए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, और उनके चारों ओर की धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे परछाई ने उन्हें घेर लिया हो। उनकी सांसें फूल रही थीं, और हर सांस के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने का मतलब था परछाई के पंजों में फंस जाना। उनके पास एक ही विकल्प था, भागते रहना, तब तक जब तक वे सुरक्षित जगह पर न पहुंच जाएं। लेकिन क्या वे सुरक्षित जगह तक पहुंच पाएंगे? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था, और हर कदम के साथ यह सवाल और भी बड़ा होता जा रहा था। अचानक अमित ठोकर खाकर गिर गया। उसके दोस्त रुक गए। उनके दिल डर से तेजी से धड़क रहे थे। वे चारों तरफ से घिरे हुए थे। परछाई उनकी ओर बरा रही थी। उसकी हंसी अब साफ सुनाई दे रही थी। अब हम क्या करेंगे? नेहा रोने लगी। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। कोई जवाब नहीं था। वे फंस चुके थे, और परछाई उनके और करीब आ रही थी। जैसे ही परछाई उन पर झपटी, एक जोरदार आवाज आई, और सब कुछ धुंधला हो गया। क्या हुआ था? क्या यह उनका अंत था, या कोई उन्हें बचाने आया था? अंधेरे में
सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वे बच पाएंगे?